नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रेप पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं फिजिक्स के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि एफकेट, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, स्टेनोग्राफर, यूपीएससी, सीडीएस, सीएससी में पूछे जाते हैं। आज हम जिस टॉपिक से फिजिक्स में क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं वो है प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड हीट। और अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल परीक्षा प्रेप सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए डिस्कस करते हैं फिजिक्स के 15 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अगर हम डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रीवियस ईयर पेपर का एनालिसिस करें तो हमें पता चलता है कि इस टॉपिक से एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हाइड्रोलिक ब्रेक्स इन ऑटोमेटिक व्हीकल्स आर बेस्ड ऑन। तो इन चारों ऑप्शन जो दिए गए उसमें से बताना है कि कौन से प्रिंसिपल पे हाइड्रोलिक ब्रेक्स काम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पास्कल्स लॉ। अगर हम बात करें पास्कल लॉ तो पास्कल लॉ बताता है कि कोई भी अगर फ्लूइड इक्विलिब्रियम में है तो उसमें सब जगह सेम प्रेशर अप्लाई होगा अगर हम ग्रेविटी को निग्लेक्ट कर दें। सो पास्कल्स लॉ स्टेट दैट pressure in a fluid in equilibrium is the same everywhere if the effect of gravity can be neglected। तो जो भी हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक प्रेस, हाइड्रोलिक ब्रेक्स होते हैं वो पास्कल्स लॉ पे ही वर्क करते हैं। So the next question is Archimedes principle is used first determining the relative density of a substance, second in designing ships and submarines, third measuring a terminal velocity in air। So which of the following statements is or are correct? So नीचे दिए गए चार ऑप्शन में से आपको बताना है कि ऊपर दिए गए तीन सेंटेंसेस में से कौन से सेंटेंसेस आर्किमिडीज प्रिंसिपल को जस्टिफाई करते हैं। So the correct option is option number C, first and second sentence। So Archimedes principle use होता है to determine the relative density of a substance and it is also used in designing ships and submarines। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहते हैं कि कोई भी सॉलिड बॉडी अगर पूरी तरीके से या पार्शियली किसी लिक्विड या फ्लूइड में इमर्स की जाएगी तो वो अपना उतना ही वेट लॉस करेगी जितना वो लिक्विड डिस्प्लेस करेगी। सो व्हेन अ सॉलिड बॉडी इज इमर्स्ड wholly or partially in a liquid then there is some apparent loss in its weight। This loss in weight is equal to the weight of the liquid displaced by the body। Next question is a needle made of steel floats in water if it is placed horizontally because of। So the correct option is option number D, surface tension। surface tension लिक्विड की एक टेंडेंसी होती है जिसकी वजह से लिक्विड अपनी सरफेस को इतना श्रिंक कर लेता है जिससे वो मिनिमम सरफेस एरिया कवर करे जितना पॉसिबल हो सकता है। और जो सरफेस टेंशन होता है वो लिक्विड के कोहेसिव फोर्स की वजह से होता है। कोहेसिव फोर्स बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है जो कि सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और इसी का अपोजिट होता है एडेसिव फोर्स जो कि डिफरेंट सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और इसी सरफेस टेंशन की वजह से ही जो लिक्विड से डेंसर सब्सटेंस होते हैं वो लिक्विड के ऊपर फ्लोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोहेसिव फोर्सेस एक्सपीरियंस्ड बिटवीन। सो ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था कि कोहेसिव फोर्स क्या होती है। सो कोहेसिव फोर्स एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही होता है जो सेम सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मशीन पार्ट्स गेट जैम्ड इन विंटर बिकॉज। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए, ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द lubricant used in machine parts increases with the decrease in temperature। सो जो lubricant यूज किया जाता है मशीन पार्ट्स में जैसे जैसे टेम्परेचर घटता है उसकी विस्कोसिटी बढ़ती है। अगर हम बात करें विस्कोसिटी की तो विस्कोसिटी एक लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है जो कि अपोज करती है उसकी एडजेसेंट लेयर्स में जो रिलेटिव मोशन होता है उसको। जो विस्कोसिटी होती है वो लिक्विड और गैस दोनों की प्रॉपर्टी होती है लेकिन दोनों में एक अंतर होता है। लिक्विड के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी डिक्रीज करती है लेकिन गैस के केस में जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है विस्कोसिटी भी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ अ लिक्विड आर स्फेरिकल इन शेप बिकॉज ऑफ।
तो ये जो फिनोमेना होता है ये भी सरफेस टेंशन की वजह से ही अकर करता है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, सरफेस टेंशन. Next question is, in an oil lamp the oil rises up in the wick because of. So the correct option is option number C, because of the capillary action. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग कॉलम्स. इसमें कॉलम 1 में दिए गए 4 ऑप्शन का आपको कॉलम 2 में परफेक्ट मैच ढूंढना है और जो नीचे 4 ऑप्शन दिए उसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. तो जो हुक लॉ है वो इलास्टिसिटी से रिलेटेड है, पास्कल लॉ हाइड्रोलिक प्रेस से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल लैक्टोमीटर से और स्टोक्स लॉ टर्मिनल वेलोसिटी से रिलेटेड है. Next question is, it is difficult to cut things with a blunt knife because. So the correct option is option number C, because a blunt knife decreases the pressure for a given force. Next question is, the specific heat of a substance depends upon. So the correct option is option number D, nature of the substance. उस substance का nature कैसी पे specific heat depend करती है. तो किसी भी substance का जो unit mass होता है उसका temperature अगर हमें 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो उसके लिए जितना हीट रिक्वायर्ड होगी उसी को स्पेसिफिक हीट कहते हैं. और जो मरकरी होता है उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे कम होती है और जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड्स अपॉन द. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. लिक्विड का क्या टेम्परेचर है इसी पे वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का वो डिपेंड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स शुड हैव. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए. तो जो मटेरियल चाहिए होता है कुकिंग यूटेंसिल बनाने के लिए उसकी जो स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए यानी जो उसका टेम्परेचर जल्दी बढ़ना चाहिए वो जल्दी गर्म होना चाहिए और जो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा होनी चाहिए. Next question is, if there were no atmosphere, the average temperature on the surface of the earth would be. So the correct option is B, lower. क्योंकि अगर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो कोई भी हीट जो चाहिए अर्थ का टेम्परेचर बनाने के लिए वो होगी ही नहीं. तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो हमेशा लोअर रहेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम द सन टू द मून टेक्स प्लेस बाय. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, रेडिएशन ओनली. तो जो भी ट्रांसफ़र होता है हीट एनर्जी का सन से मून के बीच में वो सिर्फ रेडिएशन के थ्रू होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फैक्टर्स अफेक्टिंग एवापोरेशन ऑफ लिक्विड आर. नेचर ऑफ द लिक्विड, टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग एयर, टेम्परेचर ऑफ लिक्विड. सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. होप यू फाइंड द वीडियो हेल्पफुल. और अगर आपकी इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. और अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. धन्यवाद.